नमस्कार। मेरे देश के मध्यम परिवार और गरीब परिवार जो देश का एक नागरिक है और इस हिंदुस्तान, भारत और इंडिया देश का नागरिक है और वह हर 5 साल में अपने जो वोट का उपयोग करता है, उस वोटर से मैं विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुरोध करता हूं कि आप अपने वोट का सही से इस्तेमाल करिए, क्योंकि आपके वोट के अंदर वह पावर है कि जो सभी सुविधाएं आपको दिला सकता है, चाहे वह शिक्षा हो, चाहे वो सुरक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, चाहे रोजगार हो। यह सभी सुविधाएं आपके वोट के अंदर छिपी हुई है। और मैं देश के नागरिक से एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि आप अपने वोट का सदुपयोग करो और आप जिस तरह से मध्यम परिवार और गरीब परिवार से हो, आपके बच्चे देश की सरकारी स्कूल जहां मिड डे मील एक कंपनी खाना बना के भेजती है, उसमें स्कूल में सरकारी जो स्कूल है उसमें शिक्षा न देकर आपके बच्चों को जो खाना खिलाया जाता है, उस स्कूल में आपके बच्चा शिक्षा पाते हैं और शिक्षा थोड़ा शिक्षा पाने के बाद में भी आपके बच्चा योग्य बन जाते हैं। तो देश के नागरिक, देश के वोटर, आपका बच्चा यदि सरकारी स्कूल में पढ़ता है, आपके पास वोट की पावर है और जिन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को आप वोट करते आए हैं, इस बार जब भी वोट करें, जिस वोट नेता को करें उसमें जाति धर्म न देखें। बस उस नेता के अंदर यह जरूर देखें कि उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े हैं, सरकारी में या प्राइवेट में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यदि जिस विधायक को और सांसद को आप वोट कर रहे हैं, यदि उसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़े हैं, जैसे आपका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ा है या पढ़ रहा है, उस तरह से आप उसको वोट करें, क्योंकि आप में उसमें जिसको आप नेता को वोट कर रहे हैं उसमें एक समानता तो होनी चाहिए कि उसका बेटा भी सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है और आपका बेटा भी सरकारी स्कूल में शिक्षा प्राप्त करता है। यह एक समानता होनी चाहिए, क्योंकि देश के गरीब वोटर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा कि हमने वोट उसको व्यक्ति को किया है जिसका बेटा यह कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ा है या पढ़ता है, हमने उसको वोट किया है। आप यह देखिए, यदि आप अपने बच्चों को, गरीब परिवार के व्यक्ति आप अपने बच्चे को यदि अच्छे से शिक्षा दिलाना चाहते हो, तो यह विकास इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मान लीजिए इस बार, क्योंकि आप वोट उसी को करोगे जिसका नेता का बेटा सरकारी स्कूल में या तो शिक्षा प्राप्त करी हो या कर रहा हो। उस नेता को वोट करो, उस नेता को वोट करो मेरे देश को बदलने के लिए, अपने परिवार के बच्चे की शिक्षा के लिए, अपने परिवार के अपने बेटे की शिक्षा के लिए, अपनी बेटी की शिक्षा के लिए हम अब इस बार आने वाले समय में वोट कहाँ करेंगे?
वोट हम जिस नेता ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया है उस नेता को वोट करेंगे, उस नेता को सपोर्ट करेंगे। यह आपके दृढ़ संकल्प होना चाहिए। मेरे देश के नागरिकों, आप करके तो देखिए। विकास इंडिया पार्टी सत्ता में आने के लिए बात नहीं कर रही, आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए विकास इंडिया पार्टी आई है। क्योंकि विकास इंडिया पार्टी को 8 साल हो गए राजनीतिक पार्टी में। विकास इंडिया पार्टी किसी भी तरह का कोई भी चंदा नहीं लेती है और विकास इंडिया पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं राकेश कुमार अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से इस राजनीतिक पार्टी को चला रहा हूँ। क्यों चला रहा हूँ? क्योंकि मैं इसलिए चला रहा हूँ, ये पार्टी में कब की बंद भी कर चुका होता और लोगों का जितनी भी मुझे परेशानी अब तक हुई हैं, परंतु यह है कि मैं इसको अंतिम सांसों तक चलाऊंगा राजनीतिक पार्टी को। चाहे मेरा कोई विधायक जीते या नहीं जीते, परंतु मैं देश के हर वोटर को यह जगा के छोड़ूंगा कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, आप अपने अधिकारों के लड़िए। किसी युद्ध में नहीं जाना, किसी से जाके लाठी और नहीं करना है, किसी को गोली नहीं मारनी है। केवल आप अपने वोट के माध्यम से वो लड़ाई लड़ सकते हो कि पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी शक्तियां हैं जो चलाने वाली हिंदुस्तान को, वह आपके वोट के इस उंगली के अंदर हैं, इस उंगली के अंदर हैं। इस उंगली को पहचानिए। ये उंगली आपकी वो पावर है जिसको आपने, इस उंगली की पावर को पहचान लिया, आपने अपने परिवार को कल्याण कर लिया। ये नहीं कि आप दिन रात फैक्ट्रियों में मेहनत करते हो, खेतों में किसानी करते हो, उससे पैसा कमाते हो, उससे आपके बेटा योग्य नहीं बनेगा। बेटा बेटी जब ही आपका योग्य बनेगा, जब ही शिक्षित होगा, जबकि आपका नेता भी, आपका विधायक का बेटा भी, आपके सांसद का बेटा भी सरकारी स्कूल में शिक्षा पा रहा हो। यह कदम उठा के देखिए, फिर देखिए विकास इंडिया पार्टी जरूर किसी दिन आपके घर आएगी और पूछेगी कि इस बार आपने क्या किया। तो आपका जवाब यही होना चाहिए कि हमने उस विधायक के एक बच्चों का सर्टिफिकेट मंगाया और जब उसको वोट किया। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यह कि किसी भी विधायक के बेटों की एजुकेशन के जो 10वीं और 12वीं का जो सर्टिफिकेट है और हायर एजुकेशन का उनके सर्टिफिकेट, आप यह कि कोई भी प्रचार करने आता है उस समय उसके बेटा बेटी के मान्य सर्टिफिकेट की एक कॉपी वो उसके हाथ में होनी चाहिए। जो आपका विधायक या सांसद वोट मांग रहा है उसके हाथ में होनी चाहिए। मुद्दे आपने वर्ष 1947 से सड़क, पानी, बिजली के ये मुद्दे आपने बहुत सारे सुने। इन सुन के आपके कान भी गूंगे हो गए, आपके कान भी सुनना नहीं चाहते हैं, आपका यह है कि मन भी सुनना नहीं चाहता है। इसलिए आप उनको देखिए, उस विधायक और सांसद के बेटे के सर्टिफिकेट देखिए, यदि वो दिखाता है उसको वोट करिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, परंतु वह एक इंसान होना चाहिए। वह एक इंसान, जो इंसान होगा और इस भारत को, इस हिंदुस्तान को, इस इंडिया को मानता होगा, उसका बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा, सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होगा। जय हिंद, जय भारत।